ठीक। अब यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है और दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना यहाँ पर दो संख्याएं, माना एक संख्या कितनी है x, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है y, दूसरी संख्या y, और इनका अंतर कितना है, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर कितना है 180। 180। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब इसमें बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, ये देख लो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यहाँ पर ऐसा करो, जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी मान लें इसमें, बताओ। इसमें देखो बड़ी संख्या तो तुम्हारी x हुई, कितनी हुई, यहाँ पर मान लो कि माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी तुम्हारी y। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है, इन संख्याओं के जो वर्गों का अंतर वो कितना है 80 है। नेक्स्ट क्या बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या कौन सी है, 22। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी x और जाके 8 गुना है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करोगे, 22 का भाव कितना हो गया 180 है, 180, ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक समीकरण ये बन गई और एक बन गई ये। और जो 22 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहाँ लगा, तो समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखो 22 स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखोगे 1 में रखने पर। जब तुमने समीकरण 1 में रखा 22 स्क्वायर का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 8x और बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 180 बराबर कितना हो गया 0। अब 180 के फैक्टर 8 में कर लो, हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं भाई, कितने बोलो, 180 के फैक्टर 8 में नहीं हो सकते क्या, हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बोलो। देखो नहीं आते ऐसे करके चेक करो। 2 नियम 18, 2 से काटो 45, 3 से काटो 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 15 तो होंगे नहीं, ठीक है। और काटो इसे, 3 एकम 3 पंजे 15 और यहाँ पर कितने, फिर से काट दो इसे, 3 पंजे 15। और देखो कितने हो सकते हैं, 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, हो गया आराम से। तो यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, बताओ यही हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x, अभी ब्रैकेट खोलेंगे कितने हो जाएंगे, प्लस के 10x माइनस के 180 और बराबर कितने हो गई है 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो कितना हो गया x माइनस 18 और बराबर 0। अब x माइनस 18 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर क्या करो तुम x माइनस 18 जो है वो दोनों में से कॉमन ले लो, तो x माइनस 18 यहाँ पर कितना बचा तुम्हारे पास x प्लस 10 और बराबर क्या हो गया 0। अगर ये x माइनस 18 बराबर 0 है तो x बराबर कितने आ गए 18। इसी प्रकार x प्लस 10 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना हो गए माइनस 10, ये तो कट गया, ये राइट हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बड़ी जो संख्या आएगी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 18 और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बाई। अब बाई की तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बाई बराबर रूट x इंटू 8। तो बाई बराबर x की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 नहीं 18 और इंटू कितने 8। तो 18 8 कितने होते हैं 144 और 144 का वर्गमूल कितना 12। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट कीजिए।